जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, खुदावा परमेश्वर फिर से एक सुंदर अवसर दिया है। इस समय में हम परमेश्वर के वचन से आप सबसे बात करने के लिए रियली आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और मुझे आशीषित करेगा। जब आप निराशा में हैं, जब आप दुखी हैं, किसी भी बातों के लिए चिंतित हैं कि आपकी प्रार्थना आप प्रतिदिन कर रहे हैं लेकिन आपकी प्रार्थना के उत्तर आ नहीं पा रही है, मेरे मित्रों, इस समय परमेश्वर के वचन आपको और मुझे कुछ बातें को सिखाना चाहता है, क्योंकि वो इस परमेश्वर है जो आपको प्रार्थना सुन करके उत्तर देने वाला यीशु मसीह है। मेरा विश्वास है जब यह वचन को आप सुनेंगे अंत में परमेश्वर जरूर आपसे बात करेगा। कभी कभी हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन उत्तर नहीं पा पाते, जिसके कारण से हम निराश हो जाते, टूट पड़ते हैं। किसी बातों के लिए प्रार्थना में रहते हैं लेकिन प्रार्थना के उत्तर हमारा जीवन में दिखाई नहीं देता, ताकि हम उससे निराशा में चला जाते हैं। लेकिन लूका की इंजील उसकी 18 अध्याय उसकी 1 से 7 आयत तक परमेश्वर के वचन यह सिखाना चाहता है। लूका की इंजील उसकी 18 अध्याय का 1 से उसकी 7 आयत तक परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा। यीशु मसीह एक बार एक पाराबल को कहने लगा, और जब पाराबल से वो बात करने लगे तो पाराबल के माध्यम से कभी कभी प्रभु यीशु मसीह यह सिखाना चाहता था कि परमेश्वर के राज्य के बारे में मनुष्य के सूचित करने चाहता था। और यहाँ जब एक पढ़ते हैं, एक में इस प्रकार लिखा है, फिर उसने इस विषय में किया, निरंतर प्रार्थना करो और यहाँ ना छोड़ना। उसी से वो दृष्टांत कहा। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह ये दृष्टांत के द्वारा उन दिनों में बात कर रहा था, और इस दृष्टांत से एक बात यीशु मसीह कहना चाहता है। यीशु मसीह का कहना है, यहाँ ना भागना, यहाँ ना छोड़ना, निरंतर प्रार्थना करना। आज मेरा टॉपिक है निरंतर प्रार्थना करना। आज हम कैसे प्रार्थना करते हैं? कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं लेकिन जब उत्तर नहीं मिल पाता तो हम निराशा हो जाते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं उसकी उत्तर नहीं मिलता तो हमारा जीवन टूट पड़ता है। हम निराशा होके बोलते प्रार्थना हमारा उत्तर नहीं दे रहा है प्रभु, लेकिन उत्तर देने वाला परमेश्वर कह रहा है निरंतर प्रार्थना करो। आज आपको और मुझे निरंतर प्रार्थना करने की आवश्यक है। इसमें एक उदाहरण और एक पाराबल के द्वारा दृष्टांत के माध्यम से यीशु मसीह ये कहना चाहता है, एक न्याय करने वाला न्याय था। एक नगर में एक न्याय था, जिसको इंग्लिश में जज कहते हैं, न्याय है। लेकिन ना वो परमेश्वर से डरता था ना मनुष्य की परवाह करता था। लेकिन उस नगर में एक विधवा औरत थी, और वो बार बार आती थी और उससे विनती करती थी और उनकी प्रार्थना उनके सामने रखता था। ना वो परमेश्वर से डरता था ना इंसान को रेस्पेक्ट करता था। लेकिन जब ये औरत उनके पास बार बार आके उनसे विनती करते थे, इसके लिए उसकी न्याय चुकाया। 5 को पढ़ेंगे तो कहता है, ना मैं मनुष्य से डरता, ना मनुष्य का परवाह करता, ना परमेश्वर से डरता, लेकिन ये औरत मेरे पास बार बार आ रही है, इसलिए उसकी न्याय चुका दूंगा। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह ये दृष्टांत से ये कहना चाहता है कि आपको और मुझे कि हमको निरंतर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। निरंतर परमेश्वर के सामने हमारा प्रार्थना की विनती को रखने की आवश्यकता है। जब आप भजन संहिता उसके 7 अध्याय उसकी 11 आयत को पढ़ेंगे, खुदा बाप यीशु मसीह और खुदा बाप परमेश्वर के बारे में उसमें जिक्र किया गया कि परमेश्वर धार्मियों का न्याय है। परमेश्वर धार्मियों का न्याय है। परमेश्वर हमारा न्याय करने वाला राइचियस गॉड है। गॉड इज अ जज।
परमेश्वर हमारा न्याय करने वाला खुदा बाप है और वो हमारा हमेशा हमारा प्रार्थना सुन करके हमारा न्याय को चुकाने वाला ईश्वर है। लेकिन आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह यह सिखाना चाहता है कि हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, निरंतर प्रार्थना करें। मत्ती की इंजील उसके 11 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह उसके 28 आयत में सारे लोगों को एक आह्वान दे रहा है और एक निमंत्रण इनवाइटेशन दे रहा है। वो कहता है, हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ। परेशान और बोझ से दबे हुए लोग आओ मेरे पास। खुदा बाप आपको और मुझे न्याय करने के लिए बुला रहा है। निरंतर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आज आपको और मुझे हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखने की आवश्यकता है। वचन संहिता उसके 16 अध्याय उसकी 1 आयत को आप पढ़ेंगे तो खुदा की कलाम ये कहता है, हे ईश्वर हे ईश्वर मेरी रक्षा कर क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। हे ईश्वर मेरे रक्षाकार क्योंकि मैं तेरे शरणागत हूँ। जब हम परमेश्वर की ऊपर हमारा ट्रस्ट रखते हैं, आई पुट माई ट्रस्ट, मैं शरणागत हूँ, तब परमेश्वर आपका और मेरा प्रार्थना सुनता है। इसलिए हमको निरंतर प्रार्थना करने की जरूरत है। निरंतर परमेश्वर के पास आने की आवश्यकता है। निरंतर प्रभु से मांगने की आवश्यकता है। ऐसा नबी की किताब उसके 58 अध्याय उसकी 9 आयत में एक खास बातें को परमेश्वर कहता है, तब तू पुकारे और यहोवा उत्तर देगा। तब तू पुकार। जब हम यहोवा को पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, निरंतर चाहते हैं, तो यहोवा हमारा परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनता है और वो हमको वहां से निकालता है। वो परमेश्वर ऐसा है कि हमारा पिता और माता से भी हमको ज्यादा प्रेम करता है। वो खुदा बाप ऐसा ईश्वर है जो हम सबकी रक्षा करता है। इसीलिए लिखा गया भजन संहिता 27 का 10 में, मेरे माता पिता मुझे छोड़ देंगे परंतु यहोवा मुझे संभालेगा। संसार की माता पिता हो सके तो छोड़ सकते हैं, लेकिन यहोवा आपको और मुझे संभालता है। यहोवा आपको और मुझे रक्षा करता है। यहोवा आपको और मुझे वहां से निकल करके संभालने वाला खुदा बाप है। हम उससे प्रभु के पास जाने की जरूरत है। और एक खास बात है, लिखा भजन संहिता उसके 6 अध्याय उसकी 9 आयत में लिखा गया है, यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाहट सुना है। यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाहट को सुना। यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करता है। जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, यहोवा मेरे प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। इसलिए हम प्रार्थना करें। इसलिए यीशु मसीह ये पाराबोल, ये दृष्टांत के माध्यम में कहा, एक अन्याय जज था और न्याय परमेश्वर को डरता नहीं था कि मनुष्य का परवाह तो नहीं करता था, लेकिन एक औरत जब बार बार उनके पास गई, प्रार्थना करने लगे, उनके ऊपर और प्रार्थना के उनका न्याय चुकाया है। आज प्रभु ये वचन से आपको और मुझे यह सिखाना चाहता है कि हम अपना भरोसा, अपना विश्वास, अपना बल, अपना गढ़ परमेश्वर के ऊपर शरण स्थान रखें। प्रार्थना करें, बार बार प्रार्थना करें, निरंतर प्रार्थना करें, या ना छोड़े। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर असंभव को संभव करेगा। भजन संहिता उसकी 46 अध्याय उसकी 1 आयत में लिखा, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज में मेल मिलाप सहायक है। मेरे मित्रों, आज प्रभु की कलाम आपको और मुझे यह सिखाना चाहता है, जब इस परिस्थिति में आप गुजार रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना करने की जरूरत है और निरंतर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5 अध्याय उसके 17 आयत में पौल ने कलीसिया को एक बातों को लिखता है, कलीसिया आप और मैं हूँ, इसलिए वो ये बात लिखता है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर हम इन दिनों में
अपने दरवाजे को बंद करें, अपने घर में बैठे निरंतर प्रार्थना करें, ताकि खुदा हमारा प्रार्थना सुन करके आपको और मुझे जीवन में शांति और आनंद देगा और सारे परिस्थिति को थमाएगा, सारे परेशानी को निकालेगा और ब्लेस करेगा। आपके जीवन में जो चीज की आवश्यकता है, निरंतर प्रार्थना करिए। खुदा की वादा है वो आपको और मुझे उसका उत्तर जल्दी देगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं खुदावा प्यारे यीशु मसीह, तेरे सामर्थ्य और जीवित कलाम के लिए। तूने जो वचन से हमसे बात किया उसके द्वारा तो हमको ब्लेस कर। खुदा ये प्रार्थना तूने सुना, उत्तर दिया, यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। प्रभु ये वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करें। जय मसीह के।